हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज आप पढ़ने वाले हो किरचॉफ रूल। ठीक है। तो किरचॉफ रूल जो है ये करता क्या है। बेसिकली सर्किट्स जो होते हैं जिसके अंदर रेजिस्टर लगे होते हैं, ये कैपेसिटर लगे होते हैं, बैटरीज लगी होती हैं, ठीक है। उनके अंदर से करंट या वोल्टेज की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम किरचॉफ के लॉज यूज करते हैं। ठीक है। कैसे भला, देखो मिसाल के तौर पर आपने सर्किट्स पढ़ रहे हो, तो सर्किट्स कौन से होते हैं। देखो, अगर आपके पास ये सीरीज में सर्किट लगे, दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, और साथ में आपके पास इसमें दो बैटरीज लगी हुई हैं, तो इस तरह के सर्किट्स, यानी ये तो बहुत सिंपलेस्ट है। यानी मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके पास इस तरह के कोई सर्किट्स आ जाते हैं जिसके अंदर रेजिस्टर लगे होते हैं, साथ में बैटरीज लगी होती हैं, तो आपने क्या करना होता है कि इसके अंदर से करंट फाइंड करने के लिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप किरचॉफ के लॉज जो है वो यूज करते हो। यानी आप आई फाइंड करते हो रजिस्टर के अंदर, ये टोटल करंट फाइंड करने के लिए, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूज करते हो। अब आप क्वेश्चन करोगे कि इस काम के लिए तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यूज करते थे और उसमें ओम लॉ यूज कर लेते थे, तो हमारा काम तो चल रहा था, हमने उसमें भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने सीखे थे, तो हमें किरचॉफ रूल की जरूरत ही क्यों पेश आई। तो बेसिकली क्या होता था कि ओम लॉ जो था ना, वो यूज होता है अगर आपके पास थोड़े सिंपलेस्ट सर्किट हो, यानी जिसके अंदर एक बैटरी लगी हुई हो। लेकिन जब मोर देन वन बैटरी आ जाती हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी लूप्स बनी होती हैं। लूप्स कैसे, देखो, अगर आपके पास ये एक सर्किट हो इस तरह का, ये बैटरी, यहाँ पर ये रेजिस्टर, ऐसे यहाँ पर एक और रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। तो इस तरह के सर्किट जो हैं जिसमें लूप्स इस तरह की बन जाती हैं, अब ये देखो, एक ये लूप एक ये लूप, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए फिर आप मैदान में लाते हो किरचॉफ रूल के लिए को, क्योंकि ये क्या करता है कि इजीली थोड़ी सी चीज़ों को, यानी दो तीन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, कितने ही कॉम्प्लेक्स आपके पास सर्किट हो, आप उस इजीली उसमें से करंट और वोल्टेज की वैल्यूज को निकाल सकते हो। ठीक है। ये तो ये पता चल गया कि हम किरचॉफ रूल को यूज क्यों करते हैं। तो किरचॉफ के दो रूल्स हैं, दो रूल्स जो हैं बहुत आसान है, ठीक है, उनको पढ़ना बहुत शॉर्ट है, ठीक है, पढ़ना तो बहुत आसान है, 15 मिनट में इंसान पढ़ लेता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो भी सिर्फ तब कॉम्प्लेक्स होती है अगर आप उसकी प्रैक्टिस ना करो। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिर आपकी बुक में जो एक एग्जाम्पल दी हुई है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देख लोगे तो आई बिलीव कि आपके किरचॉफ रूल के मुताबिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, मैं हूं मलिहा मुनीर और आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट कॉर्नर। तो कॉन्सेप्ट कॉर्नर नाम के मुताबिक हम इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से। अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आपको क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी पॉइंट की तरफ आने वाले करंट का सम जो होता है उससे अवे जाने वाले करंट्स के सम के बराबर होता है। कैसे, देखो, अगर आपके पास ये दो वायर्स आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ से ये दोनों वायर्स इकट्ठी होती हैं, इनका करंट इकट्ठा हो जाता है, और ये इस डायरेक्शन में, यानी दो करंट्स यहाँ पे आते हैं, ये 5 एम्पेयर का आता है, ये 7 एम्पेयर का आता है, और एक करंट इधर इकट्ठा होता है। तो ये कितना होगा टोटल, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है। तो जो अवे जा रहा होगा वो 5 और 7 कितने होते हैं, 12 एम्पेयर, यानी 12 एम्पेयर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, कि देखो, हम ये देखते हैं कि वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो उसको हम कहते हैं कि ये वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर नहीं है। तो अगर यहाँ से आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अब करंट की डायरेक्शन भी है, करंट की मैग्नीट्यूड भी है, तो फिर ये स्केलर क्यों है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी बेटा ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको फॉलो नहीं करती। फॉलो कैसे नहीं करती, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, अगर मिसाल के तौर पर इन दोनों के दरमियान में एंगल हो 30 डिग्रीज, तो आपको याद है ना कि जब दो वेक्टर्स हों, ठीक है, अगर ये दो वेक्टर्स हैं,
इनका सम है, हम कैसे फाइंड करते होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट का यही फार्मूला होता है ना कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है ना। लेकिन यहाँ पे तो हमने ये फार्मूला लगाया नहीं, सिंपल समेशन लगा दी है, यानी इससे तो आपका आंसर नहीं ना आया। तो इसका मतलब है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, और ये रूल है कि ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे उसको हम स्केलर ही कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अब एक बात आती है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है, यानी अगर हम उसको लिख लें तो क्या होगा कि सम ऑफ करंट्स flowing toward a point is equal to sum of current flowing away from point। अच्छा, ये तो हो गया पॉइंट के हिसाब से। अगर हम इसको जंक्शन की वर्डिंग में लिखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जंक्शन क्या होता है, बेसिकली जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर्स आपस में ज्वाइन करें, ठीक है। जंक्शन क्या होता है, व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन होता है पॉइंट वेयर थ्री और more than three points कंडक्टर्स या वायर्स या जो भी आपको इजी लगता है वो लगा सकते हो, ज्वाइन। ओके, तो ये होती है जंक्शन। तो अच्छा, जंक्शन, तो इसके साथ ही एक चीज होती है नोड। अब वो नोड क्या बला होती है, बेसिकली नोड वो पॉइंट होता है जहां पर दो कंडक्टर्स आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक नोड है, व्हाट इज नोड? अ पॉइंट where two conductors join। ओके, अब अगर हम जंक्शन के हिसाब से देखें तो किरचॉफ लॉ को हम ये भी कहते हैं कि सम ऑफ करंट फ्लोइंग टूवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। हम ये भी लिख लेते हैं, लेकिन आपकी बुक में पॉइंट के हिसाब से है तो आप पॉइंट के हिसाब से देखो, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो आपके पास ये देखो चार पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये दो चार पॉइंट्स जो हैं वो आपस में देखो, यहां से आपके पास करंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और इधर से ये अवे जा रहा है, इस पॉइंट पे आके ये मीट कर रहा है। ये दोनों जो हैं वो इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, ये अवे मूव कर रहे हैं, सही है। अब सपोज करो कि इसकी तरफ आने वाले कंडक्टर्स के अंदर जो करंट था, यहाँ पर 5 एम्पेयर था, यहाँ पर 10 एम्पेयर था, समझो यहाँ पर इस पॉइंट से जा रहा है 3 एम्पेयर। तो पूछा जाता है कि यहाँ पे कितना करंट होगा, तो आप इजीली बता सकते हो, आपने पढ़ा हुआ है कि पॉइंट की तरफ आने वाले जो करंट हैं उनका सम जाने वाले करंट्स के बराबर होता है। तो आने वाले कितने हैं, ये 10 प्लस 5, और जाने वाला कितना है 3 एम्पेयर प्लस एक्स, ये फाइंड करना है ना आपने। तो ये कितना हो गया 15 एम्पेयर
-3 एम्पेयर इक्वल टू x, और ये कितना हो गया 12 एम्पेयर। यानी यहाँ पर इस वायर में आपके पास जो करंट होगा वो 12 एम्पेयर होगा। समझ आ गई? अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि पॉइंट की तरफ आने वाले करंट जो हैं उनको पॉजिटिव ले लो, जो अवे जाने वाले हैं उसको नेगेटिव ले लो, या वाइस वर्सा कर लो, या उल्टा कर लो। इसके जो आने वाले हैं उनको नेगेटिव ले लो, जो जाने वाले हैं उनको पॉजिटिव ले लो। यानी आपने इसकी साइन जो है वो ऑपोजिट रखने हैं। कैसे? देखो, अगर ये आने वाले जो हैं वो पॉजिटिव हों और जाने वाले जो हैं वो नेगेटिव हों, तो क्या होगा कि ये आ रहा है इस तरफ को, तो ये क्या होगा +5, ये भी आ रहा है तो +10 एम्पेयर। ठीक है, अब ये अवे जा रहा है तो -3 एम्पेयर, और ये माइनस ये भी अवे जा रहा है तो -12, सॉरी ओके। तो ये देखो, ये कितना हो गया आपके पास 15 में से 3 गए 12 एम्पेयर, और ये एक्स से जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है लिखने का। तो अगर आप आने वालों को क्या लिख लो पॉजिटिव, जाने वालों को क्या लिख लो नेगेटिव, तो आपके पास जो सम होगा करंट का, यानी टोटल सम होगा वो 0 होगा। यानी एक एक जंक्शन पे या एक पॉइंट पर आने वाले और जाने वाले सारे करंट का समेशन जो होगा वो 0 होगा। कैसे? देखो, मैं इसको प्रूव भी कर सकती हूँ। अब आपने ये 12 एम्पियर निकाल लिया है ना, तो देखो जब हम इनको प्लस करेंगे, देखो आने वाले +10 एम्पेयर, -3 एम्पेयर और -12 एम्पेयर इक्वल टू 0। तो ये हो गया 15, ये हो गया -15, 0 आ गया ना। तो आप किसी तरह से भी इसको कर सकते हो। तो जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ मिलता है वो लिखा होता है समेशन आई इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। समझ आ गई? इसको भी मैं लिख देती हूँ, ओवरराइट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इसका किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब दूसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ की बेसिस क्या है, किस लॉ पर बेस है ये। तो बेसिस इसकी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसे बेटा कि देखो, अगर मैं आपको ये सर्किट ड्रॉ करके दिखाऊं, वही वाला जो हमने पीछे ड्रॉ किया था, लाइक दिस, ये वाला जो आपकी ऐसे, अगर आई इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, I1, ठीक है, I2 जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही है, I3 इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस डायरेक्शन में I4 जा रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि जितना आ रहा है उतना ही अवे जा रहा है, जितना टुवर्ड आ रहा है उतना ही अवे जा रहा है। तो अब देखो, बेसिकली करंट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बराबर होता है ना।
ऐसे ही है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है ना कि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज अवे जा रहा है, कहीं गायब तो नहीं ना हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यही होता है ना कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इस जगह से आपको ये पता चल गया कि आपका जितना चार्ज एक पॉइंट पर आके जमा हो रहा है, यानी जमा तो नहीं हो रहा, एक पॉइंट पर पहुंच रहा है, उतना ही वो आगे की तरफ जा रहा है, रास्ते में कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, अब ये फर्स्ट लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है, स्टेटमेंट कंप्लीट हुई है। अब हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है ना वो रिलेटेड है वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से। सही है, ये आपको बताता है पोटेंशियल चेंज के बारे में। पोटेंशियल चेंज के बारे में कैसे, देखो, अगर आपके पास ये सर्किट है, ओके, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बुक से रिलेटेड करवाया जाए तो फिर उसका ना ये होता है कि आप इजीली, अगर आप बुक से भी पढ़ो तो फिर आपको, या आप बुक सामने रख के भी ये लेक्चर लो तो आपको इजीली रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सही है। अच्छा चलो, अब समझो आपके पास ये आप सेल है E1 और ये है E2। तो किरचॉफ का लॉ आपको बताता है कि पूरी लूप के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होगा उन सब का सम इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी क्या, के अलजेब्रिक जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल in a loop is in a loop is 0। तो इसका मतलब है कि जितना भी हर कंपोनेंट जो है, चाहे वो रेजिस्टर है या दोनों जो ये सेल हैं, इनके अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आएगा, अगर आप इसका अलजेब्रिक सम लेते हो तो वो 0 आएगा। 0 कैसे आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। सही है, यानी अगर आप एक चार्ज जो है इसको उठाया, एक्सटर्नल एजेंट ने इस पे वर्क किया और इसको उठा के इधर ले आए, ठीक है, तो चाहे आप यहाँ से यहाँ लेके जाओ, यहाँ से यहाँ लेके जाओ, यहाँ से घूम 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 के यहाँ पे लेके जाओ, सीधे यहाँ पर ले जाओ, तो इसका वर्क जो होगा वो सेम ही होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ से चलना शुरू करो, लूप में यहाँ से चलना शुरू करो, घूम घूम के, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज देखा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जब दोबारा यहाँ पर आओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल चेंज सेम होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है, शुरू भी आपने उसी सेल से किया, खत्म भी आप उसी सेल पे कर रहे हो, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ना ये सिर्फ क्लोज्ड लूप के ऊपर ही वैलिड है। अगर आपकी लूप जो है वो ओपन है तो उसके ऊपर ये वैलिड नहीं होगा, उसके ऊपर ये लग नहीं पाएगा। सही है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है कि जहां पर पोटेंशियल गेन होता है वहां पर आप इसको पॉजिटिव लेते हो, ठीक है, जब गेन होता है, और नेगेटिव लेते हो जब पोटेंशियल डिफरेंस में लॉस होता है। अब गेन कब होगा, लूज कब होगा, वो हम आगे समझ लेंगे। ठीक है, इसके लिए अभी आपको दिमाग पे ज़्यादा बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले आपको रूल्स पढ़ेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। सही है, तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये क्लोज लूप के ऊपर ही वैलिड होता है, और दूसरी बात ये कि ये पोटेंशियल डिफरेंस में गेन होगा तो आप इसके वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन लगाओगे, अगर लूज होगा, यानी गेन कब होता है, गेन तब होता है जब आपका चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के सॉरी लोअर से हायर की तरफ जाए, अपवर्ड जाए, तो आपके पास गेन होता है। ठीक है, जैसे आपकी बैटरी के अंदर चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो गेन होगा, और लूज कब होता है, लॉस कब होता है, जब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आए तो क्या होता है, लॉस होता है, यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस लूज हो जाता है, फिर आप उसको नेगेटिव में लेते हो।
तो ये इसका सेकंड लॉ हो गया। अब होगा ये कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये जो सेकंड लॉ है इसकी बेसिस क्या है, ठीक है, यानी इसकी बेसिस क्या है, तो आप उसको क्या कहोगे कि किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है उसकी बेसिस क्या है, व्हाट इज बेसिस? तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब आप कहोगे कि एनर्जी का तो यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, बात तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये यकदम से एनर्जी कहाँ से घुस आई, ठीक है। तो एनर्जी का घुसना क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, याद है ना, ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल चार्ज टू मूव अ पॉइंट फ्रॉम मूव अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर, ठीक है। यानी अगर आपका ये चार्ज था, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल वर्क करके अगर आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे चार्ज पॉइंट तक लेके गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी वर्क डन होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए एक्सटर्नली आपने कितना वर्क किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो वर्क जो होता है वो एनर्जी का ही इक्वल होता है ना, और वर्क डिपेंड, यानी ये वाला वर्क जो है वो कंजर्वेटिव होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस पॉइंट से, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस रास्ते से आए हो। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब है वर्क भी क्या है, जीरो है। तो टोटल वर्क जीरो है, टोटल एनर्जी जीरो होगी, तो इसका मतलब है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका अलजेब्रिक सम भी आपके पास जीरो के बराबर होगा, सही है ना। अब एनर्जी गेन कहाँ पर होगी और लूज कहाँ पर होगी, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, सेल है समझो आपके पास, ये इसका नेगेटिव वाला सिरा है, ये इसका पॉजिटिव वाला सिरा है। समझो आपने यहाँ पर इसको एक्सटर्नल सर्किट के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके इस वायर को बना देती हूँ, ओके। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, बैटरी चार्जेस प्रोवाइड करती है? नहीं, बैटरी चार्जेस प्रोवाइड नहीं करती। चार्जेस पहले ही कंडक्टर के अंदर बहुत होते हैं, आपको पता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पहले ही कंडक्टर के अंदर मौजूद होते हैं, ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन पहले बहुत है इसके पास। एनर्जी क्या करती है, बैटरी क्या करती है, एनर्जी देती है इस पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो सर्किट के अंदर फ्लो कर सकें, और उन्हीं के फ्लो करने से हमें मिलता है क्या भला, करंट, सही है। अब देखो, होता ये है कि समझो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आकर इस पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव प्लेट पर आ गए, ठीक है, इस पॉजिटिव प्लेट पर वो चिपक गया आके। अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव की तरफ नहीं ना जाना चाहेगा, कि जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव पर रहना चाहेगा। तो बैटरी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इस चार्ज को धकेल कर इस नेगेटिव प्लेट तक लेके जाएंगे, ठीक है। क्या होगा कि अगर मैं इसी को दोबारा बड़ा करके बनाऊं, तो क्या होगा कि समझो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब ये यहाँ से पॉजिटिव प्लेट से हिलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्या होगा कि इस बैटरी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करेंगे और इसको जबरदस्ती धकेल कर इस नेगेटिव के ऊपर ले आएंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर वर्क डन हुआ है। अच्छा, एक बात बेटा याद रखना कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की डायरेक्शन जो होती है ना, वो करंट की डायरेक्शन के उल्टी होती है, सही है, उल्टी लेते हैं ना। याद है ना कि आपको कन्वेंशनल करंट, कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में ली है, इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ऐसे। बेशक इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से निकलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि करंट की डायरेक्शन को ये पॉजिटिव से लेते हैं, कन्वेंशन है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव से लो तो भी करंट का इफेक्ट उतना ही है, पॉजिटिव से लो तो भी इफेक्ट उतना ही है, सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ओरिजिनली समझाया है कि क्या होता है कि अब वर्क डन हुआ है ना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन जब आप करंट, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन, जब आप सर्किट देखते हो ना, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की मोशन नहीं देखनी होती, वहां पर आपने करंट की मोशन देखनी होती है।
तो करंट की मोशन में हम इसको हायर पोटेंशियल क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो जब करंट यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया तो वर्क डन हुआ, तो पोटेंशियल उसने गेन किया, पोटेंशियल गेन किया ना, यानी चार्ज के ऊपर वर्क डन हुआ है। सही है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन थी, ये करंट की मूवमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर वर्क डन होता कैसे है। ठीक है, लेकिन बात हमने करनी है करंट की, और करंट की कन्वेंशन ये है कि हम पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है उसको हायर पोटेंशियल लेते हैं और कंसीडर करते हैं, और उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, लोअर पोटेंशियल। तो जब भी आपका करंट की डायरेक्शन ये हो कि वो क्या करे कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए, तो उसके ऊपर वर्क डन होगा, यानी चार्ज पे वर्क डन होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा। यानी अभी अभी आपको ये चीज़ें रटा लगानी बड़ी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन फिर वही बात कि हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और उसके बाद आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, बिलीव मी। और रजिस्टर के अंदर क्या होता है, रजिस्टर के अंदर आपने ये हमेशा ये देखना है, बस एक बात देखनी है कि रजिस्टर के अंदर हमेशा पावर लूज होती है। अगर करंट की और आपके रजिस्टर के अंदर जो आपने लूप कंसिडर किया उसकी डायरेक्शन सेम है, तो करंट को आपने रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज है उसको नेगेटिव लेना है। सही है। अब ये किरचॉफ का सेकंड लॉ हो गया, और आपने ये भी देख लिया कि ये किस पे बेस है और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन। अब हम जंप करते हैं न्यूमेरिकल्स पे, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। ओके, देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किरचॉफ लॉ और ओम लॉ क्या हमें सेम आंसर देते हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं, ठीक है बच्चों वाला। चलो, तो समझो आपके पास ये सर्किट है। ये दो इसके अंदर रजिस्टर लगे हुए हैं और ये एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, समझो ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, और बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है। ठीक है, ये आपके पास सर्किट बना हुआ है, बना पड़ा है, और आपसे कहा जाता है कि हर रजिस्टर के अंदर से आप हमें करंट निकाल के दीजिए कि कितना होगा। तो हम यहाँ पर देखो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, पहली बात, प्रॉब्लम करने से पहले हम, सॉरी ये मैं बताना भूल गई, हम क्या करते हैं कि रूल्स पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, रूल्स क्या है, इसी के ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, रूल्स यानी सबसे पहले तो बात ये है कि आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम। ओके, सबसे पहले आपने क्या करनी है, सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपने लूप सिलेक्ट करनी है, जैसे आपने इसकी कर ली। अब आपने लूप सिलेक्ट करनी है, इसमें तो एक ही लूप है, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 लूप्स होंगी, तो आपने इस तरह से उसकी लूप जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। लूप सिलेक्शन का आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने लूप सिलेक्ट की कौन सी, एक ये वाली लूप, एक ये वाली लूप। हम क्या करते हैं कि लूप को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि सर्किट के जितने भी रजिस्टर हैं ना, जितने भी लगे हुए हैं, वो कम से कम एक दफ़ा तो आ जाए। ठीक है, कम से कम एक दफ़ा तो आ जाए। जैसे अगर मैं इस लूप को सिलेक्ट करूं तो इसमें ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर होगा, और इसको सिलेक्ट करूं तो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस लूप को सिलेक्ट करूं और इस रजिस्टर को सिलेक्ट ही ना करूं, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं इस लूप को सिलेक्ट करूं और ये वाला छोड़ दूं। दो, यानी हर लूप के अंदर जितने भी रजिस्टर हैं वो सारे के सारे आपने एटलीस्ट 1 दफ़ा ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप लिख लेना है सबके लिए। उसको लिखने से पहले आपने करंट लिखना है। तो इमेजिन करंट ऑफ लूप। तो करंट ऑफ लूप जो है ना,
उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों लूप्स का एक डायरेक्शन में हो, आपकी मर्जी है, आप दोनों का एक तरह से भी ले सकते हो, दोनों का डिफरेंट भी। अब आपको ये बात मेरी थोड़ी अजीब लगेगी क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आपने या तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं या दोनों ही क्लॉकवाइज लेने हैं, यानी जितनी भी लूप्स हैं उन सबके करंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि आपके यानी करंट की जो डायरेक्शन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लूप की क्लॉकवाइज लिए तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज ले लो, डजंट मैटर। ठीक है, एक की एंटी क्लॉकवाइज लिए दूसरे की क्लॉकवाइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात है कि बिगिनर्स जो होते हैं अगर आप एक ही डायरेक्शन में लोगे तो फिर उससे आप कंफ्यूजन से बच जाओगे, हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक तरह से कर पाओगे। ठीक है, तो आपने पहले करंट फाइंड कर लेना है, उसके बाद आपने पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप देखना है। अब पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप, उसके लिए ना आपने बस रट्टा लगा लेना है, दो ही चीजें हैं आपकी, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें रजिस्टर और बैटरी ही होगी। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, देखो लूप आपने जैसी मर्जी सिलेक्ट कर लो। अगर आपका रजिस्ट देखो यहाँ से करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से निकलता है ना, ये पॉजिटिव करंट यहाँ पे आया पॉजिटिव। अब करंट की डायरेक्शन ये है, जबकि लूप की डायरेक्शन क्या है, इससे उल्टी, यानी ये करंट की डायरेक्शन है जो आपकी बैटरी से निकल रहा है, और लूप जो ली है वो आपने ऐसे ली हुई है, ऐसे। अब ये उल्टा है ना, अगर तो आपकी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन रेजिस्टर में से उल्टी हो, यानी ऑपोजिट हो, लूप और करंट एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो आपने पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव ले लेना है सिंपली। इन रेजिस्टर if loop and current are opposite, then potential difference is positive, right? तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो फिर नेगेटिव होगा। सही है। दूसरी बात यह है कि बैटरी के अंदर अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। इन बैटरी इफ लूप इज, बैटरी के अंदर आपने करंट को नहीं देखना है, बैटरी के अंदर आपने सिर्फ लूप को देखना है। लूप इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव, then potential difference is positive। अब कैसे, देखो इसी सर्किट को जो हमने एडवांस में बना लिया था उसके लिए देखते। देखो यहाँ पर लूप क्या है, इस डायरेक्शन में है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव है। हमने तो क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव। सही है। और अगर आप इस बैटरी के लिए देखो, देखो लूप जो है वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव। समझ आ गई। हम यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो बाद वाला होगा वही साइन होगा। देखो बाद में क्या है, पहले वो पॉजिटिव में आ रहा है, बाद में नेगेटिव में आ रहा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है, पहले पॉजिटिव, पहले नेगेटिव में फिर पॉजिटिव में जा रहा है ना लूप, बाद में क्या है, पॉजिटिव, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव। बस। रजिस्टर में क्या है, रजिस्टर में अगर आपका लूप और करंट सेम डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। ऑपोजिट है तो पॉजिटिव, सेम है तो नेगेटिव। और बैटरी के अंदर जो बाद में, जिसमें वो बाद में एंटर होगा वही होगा। यानी अगर वो पहले नेगेटिव में बाद में पॉजिटिव में जा रहा है, देखो ये जैसे यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव।
अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। समझ आ गई? ओके। तो उसके बाद हम दोबारा से जंप करते हैं अपने आखिरी रूल के लिए। तो हर लूप के लिए आपने क्या लिखना है? किरचॉफ का सेकंड इक्वेशन लिख लेनी है। यानी अगला आपका मरहला क्या है? राइटिंग किरचॉफ इक्वेशन फॉर ईच लूप and solve for unknown quantities. राइट। अब ये हो गया आपके पास रूल। अब रूल्स भी ऑफ कोर्स आपको रटा लगाना मुश्किल है, तो हम आते हैं यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पर। सबसे पहले द सिंपलेस्ट क्वेश्चन वो क्या है आपके पास? देखो, यहाँ से बैटरी है, करंट निकल रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं? अभी करंट की डायरेक्शन में ही लूप ले लेते हैं। ओके। तो पहले किरचॉफ रूल लगाते हैं। देखो अभी क्या है कि आपका करंट, देखो बैटरी के अंदर लूप को देखना है, सिर्फ करंट को नहीं देखना। बैटरी से शुरू करते हैं। तो बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव में, करंट इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव ना इस डायरेक्शन में, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, 6 वोल्ट। उससे आगे आ जाओ, करंट इधर रेजिस्टर में, देखो रेजिस्टर भी इसी डायरेक्शन में है, करंट भी इसी डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव यानी ये वाला, और ये जो लूप है ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन, तो रेजिस्टर के लिए जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो करंट यहाँ पे नहीं पता, R यहाँ पे कितना है? 2 ओम। अब इस रेजिस्टर में आ जाओ, यहाँ पर क्या है कि करंट भी इसी डायरेक्शन में, लूप भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, साइन क्या आएगा? माइनस का। और अब आपके पास ये आ गया, इसको अगर हम R1 बोल दें, इसको R2 बोल दें, तो ये आपके पास कितना आ गया? R2 I, क्योंकि I तो सेम है, करंट तो सेम है ना दोनों में। तो अभी आपने क्या करना है? 6 वोल्ट माइनस 2I माइनस I इक्वल टू 0, और ये आ गया माइनस 3I इक्वल टू माइनस 6 वोल्ट, और I आपके पास क्या आ गया? 2 एम्पेयर। तो इसका मतलब है कि दोनों रजिस्टर में करंट सेम है ना, सीरीज में जो है, तो जो करंट है वो 2 एम्पेयर का जा रहा है। सही है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं ओम लॉ के जरिए करूं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो R इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी? 2 और 1 3, और टोटल वोल्टेज कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, तो V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, I निकालना है तो V बाई आर। तो V आपके पास कितना है? 6 वोल्ट, और ये 3 ओम, ये आपके पास कितना हो गया? 2 एम्पेयर इज इक्वल टू वही आ गया, सेम टू सेम। तो इसका मतलब ये है कि ओम लॉ और किरचॉफ का लॉ जो है वो आपको सेम रिजल्ट देते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैटरीज हों, तो फिर ये जो ओम लॉ है उसको यूज़ करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसी के लिए फिर हम किरचॉफ का लॉ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। जैसे अब मैं अगर इसको बढ़ा दूँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को, अब हम क्या करते हैं? 2 बैटरीज लगा देते हैं एक ही लूप में। राइट। अब अगला जो आपके पास है वो है जी, देखो ये है एक बैटरी प्यारी सी, इसके साथ लगा हुआ है ये रेजिस्टर, फिर आगे आ गई बैटरी, फिर लगा हुआ है रेजिस्टर, ये आ गई। अब बैटरी की वैल्यू है 2 वोल्ट, इस बैटरी की वैल्यू है 6 वोल्ट, ये रेजिस्टर है 1 ओम का, और
ये वाला रजिस्टर है 2 ओम का। अब 2 बैटरीज आ गई हैं तो करंट भी दोनों से निकलेगा। तो क्या होगा, अब आपको एक टीचर बोलेगा कि आप ना करंट को बड़ी बैटरी से निकाल दो, कोई मसला नहीं है, निकाल दो, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप छोटे से भी निकालना चाहो ना तो कोई मसला नहीं है। करंट की डायरेक्शन अगर आपने बड़े से लेनी है तो वेल एंड गुड, आप ले लो, इधर से इधर को ले लो। लेकिन अगर आपने करंट जो है वो छोटे से निकालनी है बैटरी से, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको प्रूव कर देती हूँ, ये दोनों क्वेश्चन यानी इसी क्वेश्चन को मैं दोनों तरह से कर देती हूँ और आंसर आपका सेम आएगा। करते हैं, चलो फिर पहले हम क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। देखो यहां से निकला करंट I1, यहां से गया 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 गया, यहाँ पर वापस आ गया। लूप जो है मैं इसी करंट की डायरेक्शन में ले लेती हूँ। तो यहाँ से शुरू कर दो। देखो अभी आपका करंट जो है वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, लूप भी नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसी डायरेक्शन में है ना। तो लूप की डायरेक्शन देखो और बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लूप में आपने करंट बैटरी में आपने करंट नहीं देखना होता, लूप की डायरेक्शन ही देखनी होती है बस। लूप जो है अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो 6 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सही है। आगे आपके पास आ गया रजिस्टर। अब रजिस्टर में देखो करंट भी इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, लूप भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन ही हो गई। लूप भी इसी डायरेक्शन में है ना। अगर मैं इसी लूप को रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको अगर बना के दिखा दूं तो फिर आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि हमने तो डायरेक्शन ही देखनी है ना, हमें लूप की यानी जो आपने ये तीर बनाया हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से हमारा क्वेश्चन इजीली हम समझ सकते हैं उसी से हम करेंगे। तो अब देखो खैर लूप की डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन है जो करंट की डायरेक्शन है। करंट भी इधर से आ रहा है, इस तरफ को, फिर इस तरफ को, फिर इस तरफ को, सेम है ना। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टर के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। सही है, ये तो नेगेटिव होगा। तो अब हम कर लेते हैं इसको, नेगेटिव लिख लो। ओहो मार्कर कहाँ चले गए। अच्छा चलो, अब होगा ये कि रजिस्टर के लिए आपने लिखना है तो ये आपके पास होता है IR। तो करंट है आपके पास नेगेटिव आएगा साइन, और I और R कितना है 1 ओम। आगे आ गई आपके पास बैटरी। अब बैटरी में देखो लूप जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही है, यानी पहले पॉजिटिव में उसके बाद नेगेटिव में। हमने पढ़ा था कि जिसमें बाद में होगी वही साइन आएगा, नेगेटिव बाद में है तो माइनस आएगा, नेगेटिव ही आएगा 2 वोल्ट। अब यहाँ से आप इस रजिस्टर में आ जाओ, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है कि रजिस्टर की यानी करंट की डायरेक्शन वही है जो लूप की डायरेक्शन है। तो यहाँ से भी 2 ओम और साथ में I आ गया। उसके बाद आप इस बैटरी में आए और ये बैटरी आपने लिख लिया तो इक्वल टू 0 हो गया। सारे कंपोनेंट्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जितना था उस सारे का सम ले लिया है और साथ में 0। अच्छा अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि उसमें आप साइंस को भी कंसीडर करते हो, बस यही फर्क होता है नॉर्मल सम और अलजेब्रिक सम में। अच्छा तो ये आपके पास आ गया 6 वोल्ट माइनस I माइनस 2 वोल्ट माइनस 2I इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया 4 वोल्ट, ये आपके पास हो गया माइनस 3 एम्पेयर I इक्वल टू 0। अब ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी 3 एम्पेयर इज इक्वल टू माइनस 4 वोल्ट। अब ये 3 नेगेटिव से नेगेटिव गया तो करंट आपके पास हो गया कितना भला, 4 वोल्ट बाय 3 एम्पेयर, यानी ये हो गया आपके पास सॉरी एम्पेयर नहीं ओहम है ये बेसिकली साथ में। ये ओम लगाना मैं भूल गई। ओके तो यहाँ पे ओम लग गया। अच्छा जी ये डिवाइड हो गया तो ये आपके पास आ गया 4/3
एम्पेयर, यानी इतना करंट है। अब अगर मैं आपको छोटी वाली बैटरी जो है उसमें से करंट निकाल के दिखाऊं तो यही आपके पास आंसर आ जाए, तो फिर आपने इसको लाइक करके जाना है वीडियो को, ठीक है। चलो देखो, यही वाला सर्किट बना लिया हमने, नथिंग हैज बीन चेंज्ड। ये है आपकी 6 वोल्ट, ये है फिर से 1 ओम, ये है फिर से 2 वोल्ट, ये है फिर से 2 ओम। नाउ यू हैव टू राइट। अच्छा, सबसे पहले तो हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं कि क्या है। करंट की डायरेक्शन है जी ये वाली, हमने यहाँ से करंट निकाल लिया है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये। अभी हमने लूप कंसीडर करनी है, तो लूप जो है वो आप करंट की डायरेक्शन में ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। उल्टी भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस प्रूफ ना मांगना मेरे से नहीं मांगोगे तो दे भी दूंगी। देखो ये करंट की डायरेक्शन है ना, तो लूप वैसे आपने सर्कुलर देखी होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर इसलिए बना रही हूँ ताकि हमें डायरेक्शन देखने में मुश्किल ना हो। सही है, आप सर्कुलर भी बना लो, कोई मसला नहीं है। सही है, तो देखो शुरू यहाँ से करते हैं हम। देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव होगा 2 एम्पेयर 2 वोल्ट। अब यहाँ पर देखो करंट इस डायरेक्शन में है और रेजिस्टेंस जो है उस लूप जो है वो भी इस डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव हो गया 1 ओम और साथ में आई। अब इसमें देखो, अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, पहले पॉजिटिव में बाद में नेगेटिव में, तो आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि बाद में नेगेटिव है -6 वोल्ट। अब इधर आ जाओ, अभी देखो आपकी लूप भी इसी डायरेक्शन में है, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो -2 ओम और साथ में आई। फिर आप यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ गए और बस खत्म, 0। अब हम इसको कर लेते हैं। देखो ये आपके पास क्या आ गया -4 वोल्ट, ये आपके पास क्या आ गया -3 ओम आई। ओके, अब आपके पास देखो क्या होगा, ये है -4 वोल्ट इक्वल टू ये हो गया 3 ओम एम्पियर। अब आई आपने निकालना है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इससे आपको क्या पता चला, ये नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि करंट की तरफ को आपने खुद कंसीडर की थी, वो डायरेक्शन नहीं है बल्कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन है सिर्फ, बस आंसर न्यूमेरिकली सेम आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपकी डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है, आपका आंसर जो है वो सेम आता है, चाहे आप नेगेटिव छोटी वाली बैटरी से निकाल लो चाहे बड़ी वाली से निकाल लो, ठीक है। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपकी जो बुक वाली एग्जांपल है 13.6 हम उसको करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक सिंपल सा 2 लूप वाला क्वेश्चन करते हैं। समझो आपके पास ये सर्किट है, ठीक है, इसमें ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर भी रजिस्टर लगा हुआ है, ये आपस में ऐसे ज्वाइन है और इन दोनों में आपस में बैटरी लगी हुई है। सही है, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 6 वोल्ट, इसकी 2 ओम। सही है, इसकी 1 ओम, इसकी भी 1 ओम, इसकी 2 वोल्ट, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपने देखना है कि इसके अंदर
हर रजिस्टर में से कितना करंट है। तो पहले करंट देखते हैं, लूप कंसीडर करते हैं। लूप आपकी एक ये वाली और ये वाली, यानी दोनों सामने ही है। करंट देखते हैं सबसे पहले। तो एक करंट मैंने यहाँ से निकाल लिया I1। देखो I1 यहाँ से जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से वापस होकर यहाँ पर I1, सही है। और दूसरा करंट मैं दूसरी बैटरी से निकालती हूँ, यानी दोनों बैटरी से मैंने अलग अलग करंट निकाल लिया। अब दूसरा करंट कौन सा है? दूसरा करंट है यहाँ से। तो यहाँ से मैंने निकाला I2। I2 आपका यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर और वापस। इसका मतलब है कि ये जो दरमियान वाली है ना, इसमें दो करंट्स आ रहे हैं, ठीक है। एक करंट मैंने लिया इस डायरेक्शन में I1, और एक करंट मैंने लिया इस डायरेक्शन I2, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों लूप्स जो हैं उसकी सेम डायरेक्शन नहीं है करंट, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मैंने पहले बताया था आप लोगों को। ओके, तो इसका मतलब है कि ये दरमियान वाली है ना, इसके अंदर से दोनों करंट ही पास कर रहे हैं, यानी यहाँ से करंट I1 आया यहाँ पर दोनों, लेकिन यहाँ पर I1 इस डायरेक्शन में चला गया, I2 इस डायरेक्शन में चला गया, दोनों। बस आपने ये करना है कि बैटरी से जितना करंट निकाला है उसको वापस भी उतना ही करना है। कि अगर आपने यहाँ से I1 निकाला था तो वापस भी I1 ही करना है, यहाँ से आपने I2 निकाला था तो वापस भी आपने I2 ही करना है, यानी यहाँ पर पहुँचेगा तो I2 ही होगा, सही है। तो अब करना शुरू कर देते हैं। हर लूप के लिए हम अलग से उसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन जब आप इसके लिए लिखोगे तो देखो, यहाँ से शुरू कर लो। लूप की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद आपका वैल्यू है यहाँ पर। अब देखो बेटा, यहाँ पर I1 की वैल्यू भी वही है, I2 की वैल्यू भी वही है, सेम है ना। तो इसका मतलब है कि दोनों करंट्स क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे। अगर इनकी वैल्यू ऑपोजिट होती तो हम इनको माइनस करते, जैसे हम आपकी बुक वाली एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम माइनस करेंगे। सेम ही डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन के लिए हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, I1 प्लस I2, और साथ में ये 1 हो। यहाँ से आए आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। जब यहाँ पर आए तो I1 ही करंट था, तो यहाँ पर 2 ओम और साथ में I1 इक्वल टू 0। इसके बाद आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ओ सॉरी, हमने डायरेक्शन तो देखी नहीं। देखो, लूप की डायरेक्शन भी यही है, करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो रजिस्टर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन भी वही है, लूप की डायरेक्शन भी वही है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। देखा, हो गया ना गलत? शुक्र, याद आ गया। तो यहाँ पर ये I1 यानी माइनस I1, माहिर माइनस है तो अंदर वाली अलामत, यानी यहाँ पे ओम भी आएगा साथ में, I2 साथ में ओम। ये रजिस्टर नहीं है, ये करंट ही है, अम्पेयर ओम है ना, मतलब मैं इसके साथ चलो अम्पेयर भी लगा देती हूँ ताकि आप लोग कहीं एवं वो ना हो जाओ, क्या भला, कंफ्यूज। -2I1 अम्पेयर और साथ में ओम इक्वल टू 0। अब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये I1 ये भी I1, तो ये कितने हो गए? -3I1। I2 कितना है? -I2 इक्वल टू, ये 6 इधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये आपके पास हो गया 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 6। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको हम ऐसे हाईलाइट कर देते हैं डब्बा बनाकर। अब आपने यही काम दूसरी लूप के साथ करना है। अब दूसरी लूप में आ जाओ ज़रा, देखो करंट यहाँ से निकला, लूप की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये 2 पॉजिटिव होगा। अब इस रजिस्टर में आ जाओ, लूप की डायरेक्शन
अच्छा, करंट की डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन भी क्या है, यही डाउनवर्ड। देखो ना, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह, डाउनवर्ड है ना। तो ये क्या होगा, दो करंट है इसमें, कौन कौन से, यानी नेगेटिव आएगा और साथ में करंट I1 प्लस I2 साथ में 1 ओम। ओके, अब यहाँ से गया यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी 1 ओम में माशाल्लाह से बैठा। तो यहाँ पर I2, क्योंकि I1 I1 अपने रास्ते, I2 अपने रास्ते, यानी यहाँ पर जब पहुँचता है तो I2 ही था। तो नेगेटिव, क्योंकि लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो I2 और 1 ओम, यानी I2 क्या आ गया, इक्वल टू 0। अच्छा, अब जब आप इसको करोगे तो बाहर माइनस है तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी। I1 माइनस I2 माइनस I2 इक्वल टू 0। अब जब आप इसको करोगे तो ये आपके पास आया क्या भला, ये आपके पास आया -I1 -2I2 इक्वल टू -2। सही है, अब इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं किसी और के साथ। ओके, ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने निकालना है I1 और I2, और चलो फिर निकाल लो इसको। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड अप करना तो आता है ना वो आपको। इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये यानी यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 12। और ये आपके पास I1 हो तो वैसे का वैसे ही ये कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 7I1 इक्वल टू 10, और I1 आपके पास आ गया 10/7। I1 आपने निकाल लिया, एक मार्का आपने मार लिया है। अब आपने क्या करना है, I1 की वैल्यू उठा के इधर लगा दो, इधर लगा दो, जहाँ पे भी लगा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जहाँ पे आपको इजी लगे, जिस इक्वेशन में आपको इजी लगे तो वहाँ पे लगा दो। यहाँ पे लगा देते हैं हम, तो 3 इंटू I1 की वैल्यू है 10/7 प्लस I2 इक्वल टू 6। सही है, तो ये हो गया 30/7 प्लस I2 इक्वल टू 6। इसको उठा के दे ले जाओ, तो I2 इज इक्वल टू 6 माइनस 30/7। एलसीएम वाले तो आते हैं ना 7 6 बार, 42 माइनस 30/7। अगर नहीं आते तो फिर अब मैं क्या करूँ, आपका खुद ही देख लो कि आप लोगों ने कितनी मैथ की है। ठीक है, ये आपके पास I2 आ गया। अच्छा, अभी आपने I1 और I2 निकालने हैं, ये बेटा बात याद रखना। अभी आपने रजिस्टर में से करंट नहीं निकाले, I1 और I2 आ गया। अब ज़रा दोबारा आ जाओ, ये आपके पास अगर R1 था, ठीक है, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, इसको R3 बोल दो, तो R1 में कितना था, R1 I1 इतना ही था ना, इतना ही सी ना। ओके, एक तो जब मैं थक जाती हूँ तो मेरे अंदर पंजाबी रूह जो है वो बेदार हो जाती है, जितना भी सुनाने की कोशिश करूँ। तो 2 ओम, और I1 आपके पास अभी अभी कितना है, 10/7। तो इसके अंदर से जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका था वो कितना था भला, यानी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 20। इसी तरह से आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो, इन सारों के अंदर से करंट भी निकाल सकते हो। इसके अंदर I1 था, इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर करंट कितना होगा, इसमें देखो, अगर आप करंट करो R2 निकालना चाहो, क्योंकि इसके अंदर तो आपको पता है सिर्फ I1 था, इसके अंदर सिर्फ I2 था, दरमियान वाले के अंदर कितना था,
दरमियान वाले में I1 और I2 दोनों थे, तो आप इन दोनों को जमा कर लो, I1 प्लस I2, और यहाँ पर 10/7 प्लस 12/7, यानी कि आपके पास आ गया 22/7, यानी इतना करंट इसके अंदर था, इसके अंदर थोड़ा, यानी इन दोनों रजिस्टर के अंदर से कम करंट था, इसके अंदर ज़्यादा। तो इसका मतलब है हर चीज़ आप किरचॉफ रूल को यूज़ करते हुए निकाल सकते हो। तो अब हम जंप करते हैं किस पे, आपकी जो बुक वाली एग्जांपल है उस पे। तो आ जाओ, शाबाश। यहाँ पर हम बनाते हैं उसको सर्किट को, ये बैटरी, ये भी बैटरी, कितनी कितनी बैटरीज, 3 बैटरीज लगी हुई हैं भाई साहब। यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर छत डल गई है ऐसे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इन्होंने इसको E1 बोला हुआ है, इसको E2 बोला हुआ है, इसको E3 बोला हुआ है, इसी तरह इसको R1, R2, R3। अब R1 की वैल्यू है आपके पास जी 10 ओम, फिर R2 जो है आपके पास है 30 ओम, ये है आपके पास 15 ओम, 15। I1 है आपके पास 40 वोल्ट। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना इस लेक्चर में, तो अभी लाइक कर दो, 60 वोल्ट, और E3 है आपके पास 50 वोल्ट, राइट। अब बात ये है कि आपने सिलेक्ट करनी है लूप। लूप तो सिलेक्टेड ही है, 2 लूप्स हैं इसके अंदर। तो बड़ी चीज़ ये है कि आपने सिलेक्ट करना है लूप करंट, तो वो भी उन्होंने निकाल के ही दिया हुआ है, हम बुक को ही फॉलो करेंगे, ये दोनों ही एक डायरेक्शन में। अब देखो बेटा, करंट को देखो पहले आप, पहली बात ये है करंट को देखो, ये है आपके पास I2, ये है I1। अगर आप देखो तो करंट ये वाला जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाला, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी इस यहाँ पर I1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये समझ आ गई, ये होगी। अब जरा दूसरी की डायरेक्शन देखो, ये करंट क्या है, यहाँ से निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो पीछे वाला जो किया था ना आपने, उसमें करंट की डायरेक्शन थी सेम। इसी वजह से जब आपने इस रजिस्टर पे पहुंचते थे तो दोनों करंट्स को क्या करते थे, प्लस। अभी आपने क्या करना है, इसको माइनस, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना, टकरा रहे हैं आपस में, टकराव इनका हो रहा है। तो जो चाहिए आप उसको पकड़ो, दूसरे को निकाल बाहर करो, निकाल बाहर करो मतलब माइनस कर दो। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसके लिए लूप इक्वेशन लिखते हैं अलग अलग से। चलो पहले इसको पकड़ लो, I1 को। पता नहीं क्यों मेरी नज़र पहले इस पे पड़ती है ना, तो पहले मैं मतलब मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि बहन पहले इसको सॉल्व कर दे, लेकिन चूंकि हमने बुक का मानना है तो उन्होंने पहले इसको सॉल्व किया, पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखो इधर से स्टार्ट कर लो, इधर से करो। अब देखो लूप क्या है, इस यानी ऐसे जा रही है, ऐसे 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 घूम रही है, यानी ऐसे ऐसे, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स, 60 वोल्ट। इधर से आप गए, करंट को पकड़ा, जब यहाँ पर पहुंचे तो लूप क्या है, ऐसे ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या होगी, नेगेटिव। बेचारा कोई पूछता ही नहीं है, नेगेटिव है। अच्छा, अब आगे रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन आपने क्या ली, ये। लूप की डायरेक्शन क्या है, ये। सेम ही है ना, सेम, तो ये भी नेगेटिव। करंट क्या है, I1, तो 10 I1
ओमनी मैं लगा रही, ठीक है, फिर ना कन्फ्यूजन हो जाती है। हमारा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। फिर आप आगे आए, इस रजिस्टर तक पहुंचे। यहाँ पर क्या है कि दो करंट आपने देखा कि आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। आपको लेना है I1, यानी दो करंट आपस में फंसे हुए हैं, आपने उसमें से सिर्फ I1 को निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो मिसाल के तौर पर दो धागे हैं, वो फंसे पड़े हैं, उसमें से अपनी पसंद का धागा निकाल लिया, बाकी को पड़ा रहने दिया। इसी तरह से आपने क्या करना है, देखो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है, साइन तो आएगा नेगेटिव का। और करंट जो है वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपको चाहिए I1, तो I1 को पकड़ो, माइनस कर दो I2 उसमें से, और साथ में लगा दो 30 ओम। पहुंच गए अपनी जगह पे, मंजिल मकसूद पर, तो 0 लगा दो। अब ज़रा इनको, ये आ गया आपके पास 20 वोल्ट, ये आ गया -10I1, इसको अंदर करोगे तो -30I1, माइनस माइनस प्लस 30I2 इक्वल टू 0। ओके, अब ये हो गया कितना, 40, इतना ही हो गया ना। तो ये हो गया -40I1 प्लस 30I2 इक्वल टू -20। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, तो ये आपके पास हो गया 40I1 माइनस, सॉरी ये 30 है, 3 नहीं है, 30I2 इक्वल टू -20। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर इसको 10 से काट दो ना आप, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, 4I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, सही है। Here we got the equation number 1। okay. अब आपने यही काम करना है, यही रवैया इख्तियार करना है आपने I2 के लिए। उसके साथ आपने कोई सुतेलापन नहीं बरतना, ना इसके साथ, बिल्कुल एक जैसा रवैया रखना है। तो अब आ जाओ, लूप डायरेक्शन को देखो, बैटरी को देखो। बैटरी को हम शुरू कर लेते हैं। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी, +50 वोल्ट। यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आपने देखा कि इस रजिस्टर R2 में तो दोनों करंट लड़ रहे हैं आपस में, तो आपने अपने वाला बच्चा निकाला, दूसरे बच्चों को वहीं छोड़ा, ठीक है। अब आपका बच्चा कौन सा है, करंट I2। अब देखो सबसे पहले कि आपकी लूप की डायरेक्शन है ये, करंट की डायरेक्शन भी है ये, तो नेगेटिव आएगा। आपका बच्चा है I2, उसको निकाला, I1 को वहीं छोड़ा, जिसका बच्चा है वो खुद जाने, और इस यहाँ पर अपने वाले रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कराया, और बस। इसके बाद आप घूमे आए इस रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर करंट एक ही है, और वो है I2, क्योंकि I1 इधर आ गया, सही है, और I2 पीछे कहीं चला गया। तो यहाँ पर आपका पास आसानी काम था, लूप की डायरेक्शन भी वही है, करंट की डायरेक्शन भी वही है, तो आपने 15I2 लगाया, मंजिल मकसूद पर पहुंचे, और इक्वल टू 0 लगा दिया, सही है। मल्टीप्लाई करा दो इसको, बैटरी, ओहो बैटरी तो रह गई ये वाली, ये भी तो, इसको भी तो देखना था ना, तो ये -60 वोल्ट आएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर इसको लगा देती हूँ, ठीक है। शुक्र है बता दिया, याद आ गया ना, मतलब 10 वोल्ट -30I2। अगर आंसर गलत हो जाता फिर बड़ा मसला हो जाना था। 15I2 इक्वल टू 0, सही है। अब आपने क्या करना है के LMNOP QR, खैर अब I2 को ऐड कर दो, तो ये आपके पास क्या हो गया, -45I2, और ये +30I1 इक्वल टू 10, सही है। इसको 5 पे काट दो,
तो ये 6i1 माइनस 9i2 इक्वल टू 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, प्यारी सी। सही है। इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई। अब आपको बताइए आपने क्या करना है। करना है आपने ये कि इस इक्वेशन को मतलब आपने इसको इक्वल करना है ना, ये i2 को, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये आपके पास आ गया 12i1 माइनस 9i2 6i1, तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास 6i1 इक्वल टू 8 और i1 आपके पास आ गया 8/6 यानी 4/3। सही है। इसको करते हैं हाईलाइट। अच्छा जी, अब आगे देखो आपने जाना है i2 की वैल्यू, i1 की वैल्यू लगा दो जहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगा दो, यहाँ जहाँ पे मर्जी। तो जी आपके पास आ गया 6 इंटू i1 8/3 माइनस 9i2 इक्वल टू 2। 8 2 बार 16 इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये 16 इधर जाके माइनस हो गया, तो ये माइनस 9i2 इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया ना, -14। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और i2 आपके पास आ गया क्या बोला, अच्छा बच्चों गलती हो गई, यहाँ पे माइनस लगाना था और यहाँ पे 4 और यहाँ पर आ जाना था 4, तो यहाँ पर आना था 2। ओके, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो ये 2/3 है आपका, i1 इक्वल टू 2/3 हो जाता है कभी कभी। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपका 2 है, वैल्यू दोबारा लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि सही से आ जाए। तो 6 इंटू 2/3 माइनस 9i2 इक्वल टू 2, तो ये आ गया आपके पास 2 2 बार 4 -2 और ये 9 इधर जाके पॉजिटिव हो गया। सही है, तो ये आ गया आपके पास 2/9 इक्वल टू i2। सही है। ये अब देखो बेटा कि जब आपने सर्किट डायग्राम बनाई, इसमें तो आपको पता था i2 ही है, इसमें आपको पता था i1 ही है, मसला है दरमियान वाले का। दरमियान वाले में कितना था, दोनों करंट आपस में लड़ रहे थे, तो आपको याद होगा कि आपने i3 में से जो निकाला था वो कितना था, ये यानी दोनों में से आपने 2 दफ़ा किया था, जो दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर लो। तो i2 माइनस i1 बड़ा है ना, तो हम इसको ले लेते हैं, तो 2/9 माइनस i1 कितना है 2/3, तो एलसीएम आपके पास आ गया जी 9, 3 2 बार 6 माइनस 2 माइनस 3 2 बार 6, तो ये आ गया आपके पास -4/9, तो ये आपके पास i3 आ गया, यानी इस रजिस्टर के अंदर से इतना करंट गुजर रहा है। ओके, एक तो ये था आज का आपका लेक्चर। होप सो कि आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।